न्यूज़ लाइन हिंदी पर आपने एक खबर देखी थी, डिपो होल्डर पर किस तरह से धांधलियां हैं राशन बांटने के मामले में, तोला कम जा रहा है और साथ ही जाति सूचक ये बड़ा मामला भी था। और संजय चौहान जो जय भीम आर्मी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने पर्चा दर्ज कराने के लिए कहा था SC/ST एक्ट के तहत। पीछे थाने की तस्वीरें हैं, दिखा दीजिए कि ये जो HMT एरिया का जो थाना है वो पड़ता है। और ये लोग हैं जो आए हुए हैं, राशन डिपो जिसके नाम है, रिटायर्ड फौजी हैं, वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके परिजन जो है आए हुए हैं। और जिन्होंने एप्लीकेशन दी है थाने में, कहा यह जा रहा है कि अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ है। बड़ी त्रासदी है ये कि पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ है। जो शिकायत करता है वो जुड़ गए हमारे साथ। सागर, ये बताइए कब आपने एप्लीकेशन दी थी, हाल फिलहाल क्या अपडेट है? कल 12 बजे एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। मैंने वहाँ पे पर्चा भी दर्ज करा था और मेरे पास ये एप्लीकेशन भी है जो 12 क्वार्टर चौकी वाले ने दी थी मेरे को। ये राजकुमार SI के मामले में, उसमें संगीन में मामला है, लेकिन मेरे को कोई ना ही मेरी कोई FIR लॉन्च हुई है। और अब हम मिलगढ़ थाने में आए हुए हैं जी, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अभी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया जी अभी तक मेरे को। वहाँ बिठाया था, 5-4 मिनट बातचीत करके बोले जाओ, बोले दोनों पार्टी। और जो राशन डिपो होल्डर वाला है बंदा, वो आया हुआ नहीं है, मैं देख रहा हूँ। वो यहीं बैठे होंगे जी, बाहर तो दिखे नहीं। अंदर बैठे हैं। कितने लोग हैं अंदर? अकेले वो तो अकेले ही होंगे जी, बाकी ये बाहर खड़े होंगे। आप क्या चाहते हैं सागर? मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ जी। ST का मामला दर्ज होना चाहिए इसके ऊपर। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने जाति सूचक गालियाँ दी जी। इन्होंने बोला जैसे रामदेव पे डेढ़ जाते ना, सारी कॉलोनी के डेढ़ मेरे पास ही आते हैं डिपो पे राशन लेने के लिए। तो मुकम्मल तौर पे आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ जी। संजय चौहान जुड़ गए हमारे साथ, जय भीम आर्मी के चेयरपर्सन है और इस पर पैनी निगाह डाले हुए इसी केस पर। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। कल पुलिस वालों से भी आपकी बात हुई है खुद हमारे सामने, इन तमाम हालात पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, भारत सरकार का आदेश है कि एस्टेट की अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो तुरंत प्रभाव से जो IO होता है उसने DSP साहब को बतानी होती है कि ऐसे ऐसे बात है, और तुरंत प्रभाव से पर्चा दर्ज होता है। लेकिन जो थाना है, HTM थाना है, इसके 2 कानून हैं, गरीबों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है, श्रम जाति के लिए अलग है। अब देखिए, कल तक का मामला है, आज 1 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पर्चा दर्ज नहीं है। बड़ी बेइंसाफी है ये गलत तो करना लग रही है पुलिस। वो माता जी भी जुड़ गई हैं जिनके साथ ये सब हुआ। कितने लंबे वक्त से जो है राशन डिपो पे आप जाते रहे और ये हालात देखते रहे, कितना वक्त हो गया? कई बार हो लिया जी, 8-10 साल हो गए ऐसे लेते रहा। कई दिन हो गए दिन होने आए। कली, चंद्रकली, फूलकली, नाम मेरा चंपार करा, किस किस कली पर चढ़ा दे से, और 1.5 कर बिना बोलिया को नहीं गाड़ी दे के, जो कोई ना उठा डिपो वाला उठा बोलिया जी। इस पर सर, मेरी माता जी परसों राशन लेने गई थी डिपो पे, ना तो इनका अंगूठा लगवाया था इन्होंने। अंगूठा लगवा ले तो यूँ कहते हैं 2-3 दफा लगा के देख लिया, नहीं आया। इन अंगूठा लगाया नहीं और कार्ड फेंक दिया, बोला जहाँ मर्जी जाओ, राशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं देंगे हम। और गलत गाड़ी का लॉस करी, गलत लफ्ज बोले। मैं तो मौके पे था नहीं, छोटे भाई का लड़का साथ था। इन्होंने फिर मीडिया को बुलाया था। जाति सूचक गाड़ियाँ बकते हैं, जहाँ जैसे रामदेव के बोला 1.5 की लाइन लगती है, ऐसे सब 1.5 की लाइन मेरे पास लगती है। भीड़ भी कौन थी, 2 जिन्ना नहीं थी, मेरा राशन कार्ड टपका के मारे। पहले अंगूठा जो है लगानी और बात लुआया कौन नहीं लगाया, लुआया कौन, गुठा लुगाया जी, तो गुठा है जा सो मेरा जी, आ जा आती है 1 दफा में लगाते हैं, अंगूठा आ गया। लुआया कौन था गुठा? जी आप बताइए। अभी चौकी के अंदर नहीं है वो, पता नहीं अभी कहाँ निकल गया है, लेकिन वो कह रहे भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे से तो उन्होंने कोने तक जोड़ के गलती मांग रहा था, हाथ जोड़ के, लेकिन हमने तो फैसले के लिए मना कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारे को अभी तक FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। ये क्या बोला, वो गलती हो गई? ऐसे बोला जी, मेरे से गलती हो गई है, मेरी बहन है, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होएगा। अब तो बिल्कुल शर्मिंदगी दिखा रहा था वो, पहले हमारे से बदतमीजी से बात कर रहा था। 1.5 कह रहा था पहले तो, मैंने अब भी कहा उसको, मैंने कहा एक बार और कह दो जी, हम तो 1.5 है जी, हमारे को एक बार और कह लो। फिर वो शर्मिंदगी दिखा रहा है। उसके साथ वाले भी बोले कोई नहीं बेटा, कर ले राजा। मैंने कहा हम नहीं करते जी, हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो।
सागर, आप जो है थाने के अंदर गए हैं, क्या हाँ जी। कुछ पुलिस वालों ने कहा आपको? पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं अभी आपको हम 10-20 मिनट का टाइम दे सकते हैं, अभी आप टाइम ले लो, कॉम्प्रोमाइज हो तो ठीक है, वरना हमने जो कार्रवाई करनी है वो तो फिर हम आगे करेंगे। अभी आप कॉम्प्रोमाइज की बात करती है तो कर लो आप, ये बात हुई है जी। फिर हम आप बाहर आ गए। तो पुलिस ने जो कुछ कहा आप संतुष्ट है? संतुष्ट तो क्या है जी, कॉम्प्रोमाइज तो फिर हमने तो पर्चा दर्ज करवाना जी, पर्चा दर्ज हो रहा नहीं है जी। कॉम्प्रोमाइज हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जी। पुलिस की गाड़ियों पे लिखा होता है सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा का मतलब है सेवा में अर्जी दीजिए, सहयोग मिलेगा नहीं, सुरक्षा होगी नहीं। वाकई ज़मीन पे ये सबसे बड़ा सवाल सड़कों से होते हुए कहाँ कहाँ रेंग रहा है, इन भीड़ों की शक्ल में आप देख रहे हैं। चौकी में बुलाया, हमारे को चौकी में रिपोर्ट दी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले 2 बजे वहाँ आ जाना। कुल मिला के संजय चौहान अड़े हुए हैं कि पर्चा दर्ज जो है हर हाल में होना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कोई समझौते की बात करेगा तो जी जी ऐसा है जैसे कि जो स्टेट का जो कानून है ना, इसके अंदर खाप पंचायत, पुलिस, कोर्ट, मैं आपको दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज की बात नहीं कर सकता। जो भी कंप्रोमाइज की बात करेगा, उसके ऊपर दबाव बनाएगा, उसके खिलाफ भी स्टेट का पर्चा दर्ज होता है। ये पुलिस गलत करने लग रही है, जान करके टाइम दे रखा है, इनका समझौता आ जाए, कोई 2 पैसे नहीं कोई मिल जाए। जानकार है उनको बुला के हमारे ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है भाई, दबाव डाले, इनके ऊपर भी समझौता कर ले। अड़ोस पड़ोस के उनको बुला के समझौता अपराध है और इंसाफ उदाहरण है। अब पुलिस किस तरफ चलती है देखना होगा कि ये मामला अब कहां तक जाता है इंसाफ की लड़ाई की शक्ल में। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।